अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई के लिए पिटीशन क्यों नहीं दायर की जाती। ये पॉइंट उठाया है वकील एहसान अली आरिफ साहब ने। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट है हमारे पास मरियम नवाज का पंजाब और इसमें पुलिस गर्दी। और तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो है पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात का वजूद। ये 3 मौजूआत हैं हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट जरूर किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात का वजूद। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन सैयद ने अपनी नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है, जिसकी वो पिछले 1 माह से भरपूर कैंपेन चला रहे थे। और इस पार्टी का नाम उन्होंने रखा है अवाम राज तहरीक। वैसे तो इकरारुल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ARY न्यूज से इनको बहुत पजीराई मिली और उन्होंने वहां पर बहुत ही जबरदस्त काम किया और इन्होंने हमेशा माफियाज को बेनकाब किया। फिर चाहे वो माफियाज पुलिस की सूरत में हो, चाहे वो मिलावट करने वाले माफिया हो, चाहे वो जाली पीर हो, चाहे वो जाली आमिल हो, या सरकारी इदारों में बैठे हुए रुश्वतखोर ऑफिसर हो, इन्होंने हमेशा सबको बिल्कुल नंगा किया है। अब देखें, इन्होंने जो नई पार्टी बनाई है, इस पार्टी में वो अपना वोट बैंक कैसे बनाते हैं, वोटर्स को कैसे कायल करते हैं और लोगों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जा करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं दूसरे मौजू की तरफ। एडवोकेट एहसान अली आरिफ साहब ने आज एक ज़बरदस्त पॉइंट भी उठा दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो कि हुकूमती इदारों की तहवील में है, उनकी बाजियाबी के लिए आप पिटीशन दायर क्यों नहीं करते। इसके जवाब में उन्होंने क्या फरमाया है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। एडवोकेट एहसान अली आरिफ साहब का कहना था कि मैं खुद भी इस बात पर परेशान हूं कि अभी तक पिटीशन दायर क्यों नहीं हुई, और अगर पिटीशन दायर हो जाती तो अभी तक रिजवी बरादरान बाजियाब हो चुके होते। यह कहना है एडवोकेट एहसान अली आरिफ साहब का कि अगर पिटीशन दाखिल होती तो 3 महीने का टाइम गुजर गया है, अभी तक तो बाजियाब भी हो चुके होते और अपने घरों को आ चुके होते। मजीद इनका कहना था कि हम खुद से पिटीशन दायर नहीं कर सकते जब तक तहरीक लबैक या अल्लामा साद हुसैन रिजवी की फैमिली जो है वो हमें पावर ऑफ अटार्नी नहीं दे देती। और इसी वजह से हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। यानी कि उनका मौकफ यही है कि जब तक उनको कोई इजाजत नहीं देगा पिटीशन दायर करने की, या तो उनकी पार्टी इजाजत दे या फैमिली दे, उसके बगैर तो वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं करूंगा। लेकिन मजीद उन्होंने काफी आगे बातें की है, मैं आप लोगों को वहां पर ले जाता हूं। मजीद उनका कहना था कि और कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक फैमिली या तहरीक लबैक जो है उनके कायदीन वो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें। हमारे पास इस तरह का कोई मैंडेट नहीं है। अगर हम बगैर मैंडेट के काम करेंगे तो डर भी लगता है कि कहीं कोई नुकसान ही ना हो जाए, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है और हाथ पर हाथ रखकर बैठने के हम कायल भी नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए मसला कोई भी नहीं है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मैंडेट नहीं है। जाहिर है उनको जब तक उनकी पार्टी या फैमिली इजाजत नहीं देगी तो वो किस बिना पर केस लड़ेंगे। और
हमारी जाती राय यही है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये पोजीशन किसी को भी सूट नहीं करती, ना पार्टी को, ना ही अहले सुन्नत को, और ना ही उनके घर वालों को, और ना ही उनके अहल खाना को। ये पोजीशन किसी को भी सूट नहीं करती कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। उनको चाहिए कि अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। मजीद उनका कहना था कि और ये बात पार्टी कारकुनों को अपने रहनुमाओं से जरूर पूछनी चाहिए कि वो स्टेप क्यों नहीं उठाते, यानी कि कोर्टों में पिटीशन दायर करने वाला स्टेप वो क्यों नहीं उठाते। और हमने रिजवी बरादरान की फैमिली से भी राब्ता किया है और हमें वहीं से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। वो भी यही कह रहे हैं कि पार्टी रहनुमा इस मसले को देख रहे हैं। जब फैमिली ही विलिंग नहीं है अल्लामा साद हुसैन रिजवी की पिटीशन दायर करने के लिए, तो फिर एडवोकेट साहब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, जाहिर है उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मजीद उनका कहना था अभी हम इस मसले को देख रहे हैं और ये ऐसा सेंसिटिव मामला है कि हम अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे अगर कुछ न हुआ तो इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर कुछ न हुआ तो इंडिपेंडेंटली हम पिटीशन दायर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम पहले देख रहे हैं कि फैमिली या तहरीक लबैक पार्टी क्या करती है। अगर कुछ भी नहीं किया इन्होंने तो फिर इंडिपेंडेंटली मैं पिटीशन दायर करूंगा, क्योंकि बाबा जी से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक था और मैं इनका पूरी उम्र अकेला वकील रहा हूं और बाबा जी का मुझसे जाती लगाव था। और मजीद उनका कहना था कि और मैं इनका पूरी उम्र वाहिद वकील था। मैंने इनकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से भी क्लियर करवाया था। मैंने मस्जिद रहमतुल आलमीन को भी खुलवाया था बाबा जी के कहने पर, और फैजाबाद धरना केस जो था वो भी मैंने क्लियर करवाया था, और फंडिंग केस जो था वो भी मैंने ही क्लियर करवाया था। और आप दुआ करें कि इस बार हमें मुश्किल फैसले करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, और हम जब इनकी फैमिली की तरफ से मैंडेट हमें मिलेगा तो हम अपनी पूरी कोशिश लगाकर पूरी कुव्वत के साथ ये केस लड़ेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लामा साद हुसैन रिजवी को ज़रूर बाजियाब करवाएंगे। नाज़रीन, बात वही है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि फैमिली और उनकी पार्टी किस लिए पीछे हटे हुए हैं कि उनको मना किया गया है कि फ़िलहाल आप इंतज़ार करें। जैद उलमाए कराम जो हैं उनकी बातचीत हुकूमत के साथ चल रही है, और जब तक ये बात किसी फाइनल मरहले तक नहीं पहुंचती, ना ही उनकी फैमिली और ना ही उनकी पार्टी क़यादत पिटीशन दायर करने के हक में है। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा मामला, तब तक पिटीशन का मामला भी बीच में ही लटका रहेगा। नाजरीन, चलते हैं अपनी आज की आखिरी स्टोरी की तरफ। पुलिस गर्दी पंजाब में उरूज पर पहुंची हुई है, और पंजाब में हमें आए दिन ऐसे वाकयात देखने को रोजाना मिलते हैं कि पुलिस सरेआम अवाम की इज्जतों से खेल रही होती है, जिसकी मिसाल हमें मुरीद के में देखने को मिली, जहां उन्होंने जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। उसके बाद कायदीन और कारकुनान के घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये तो एक चले पार्टी के खिलाफ उनको हुकूमती अहकामात थे कि इसको क्रश करना है, लेकिन आम आवाम के साथ भी इनका रवैया इसी तरह रहता है, जिसमें पुलिस आवाम की इज्जतों से खेल रही होती है और कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं होता। और जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो पुलिस फ़िरौन बन जाती है। ये हमने
मुस्लिम लीग नून के हर दौर में देखा है। ना इनको बच्चों का ख्याल होता है, ना ही ये बूढ़ों का एहतराम करते हैं, और ना ही ये औरतों की इज्जत और उनका एहतराम और उनका ख्याल करते हैं, और फौरन अपनी फरौनियत पर उतर आते हैं। समझ नहीं आती कि इनको इतने अख्तियारात किसने दिए हैं और किस लिए दिए हैं। हर रोज पूरे पंजाब से इनके जुल्म और जबर की जो है वो नई नई वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, मगर आज तक किसी भी पुलिस अफसर ने या किसी भी वजीर ने या मरियम नवाज ने भी कभी भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई कार्रवाई की है, ना ही किसी की कोई सरजनिश हुई है। आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जी नाजरीन, आपने वीडियो में देख लिया कि एक पुलिस एहलकार रोड पर एक ट्रैक्टर ड्राइवर को सरेआम मारपीट कर रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर ये पुलिस वाले इतने ही बहादुर हैं तो वर्दियाँ उतार कर मैदान में निकलें और फिर देखें लोग इनका क्या हशर करते हैं। एक सरकार की जो दी हुई वर्दी है, उसमें ये भेड़िए बने हुए हैं, इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। समझ नहीं आती कि इनको मौत का भी खौफ नहीं है कि कल इन्होंने मरना भी है और अल्लाह ताला को भी हिसाब देना है। इतना जुल्म करें जितना कब्र में आप बर्दाश्त कर सकें। कब्र में आप लोगों को कोई मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट नहीं होगी, ना ही आपके अफसरान आपके ऊपर बैठे होंगे। वहां पर आपने अपने हर अमल का हिसाब खुद देना है। इसलिए वक्त के फिरौन ना बने, वक्त के यजीद ना बने, और हुसैनी बने और लोगों की खिदमत करें जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं, और वो तनख्वाह जो आप अपने बच्चों को खिलाते हैं वो हलाल करें, ना कि हराम खिलाएं। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।